हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी। आज हम जो है ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। वो वेलोसिटी जिसके साथ ग्रुप ऑफ वेव्स मूव करता है उसको हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। अब उसके अंदर जो है अलग अलग टाइप्स ऑफ वेव प्रेजेंट होगा उस ग्रुप में, और हम कंसिडर करते हैं दो हार्मोनिक वेव्स जिसका फ्रीक्वेंसी में जो है थोड़ा सा ही फर्क है। एक का फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 और दूसरे का फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 2, और वो दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं डिस्पर्सिव मीडियम में। डिस्पर्सिव मीडियम हम उस मीडियम को कहेंगे जिसमें डिफरेंट वेव जिसका फ्रीक्वेंसीज अलग है वो डिफरेंट स्पीड में ट्रेवल करेगा। सपोज करते हैं कि हमारे पास दो वेव है और उन दोनों वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है a, और उन दोनों वेव का इक्वेशन यहाँ पे नीचे दिया है। y1 जो है वो a cos ओमेगा 1t माइनस k1x के बराबर होगा, और y2 जो है वो a cos ओमेगा 2t माइनस k2x के बराबर होगा। यहाँ पे जो k1 है वो 2 पाई अपॉन लैम्डा 1 के बराबर होगा, और k2 जो है वो 2 पाई अपॉन लैम्डा 2 के बराबर होगा। और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो है वो वेव लेंथ है वेव्स का, जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 रिस्पेक्टिवली। तो ये जो वेव है उसका हम स्पीड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमें फॉर्मूला पता है, जो ओमेगा है वो वी के बराबर आता है, तो वी जो है वो ओमेगा अपॉन के बराबर आएगा। तो वेलोसिटी फर्स्ट जो है वो ओमेगा 1 अपॉन k1 के बराबर आएगा, और वेलोसिटी सेकंड जो है वो ओमेगा 2 अपॉन k2 के बराबर आएगा। और हम ओमेगा 1 अपॉन k1 के जगह पे न्यू 1 लैम्डा 1 भी लिख सकते हैं जो कि फॉर्मूला है, और ओमेगा 2 अपॉन k2 की जगह पे न्यू 2 अपॉन लैम्डा 2 भी लिख सकते हैं, जहाँ पे न्यू 1 और न्यू 2 जो है वो फ्रीक्वेंसीज है गिवन वेव्स का। न्यू इंटू लैम्डा जो है वो c के बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है, वही जो है हमने यहाँ पे पुट किया है। अगर ये दोनों वेव सुपर इम्पोज हो गया, अब वेव साथ में जा रहा है तो वो सुपर इम्पोज होगा, तो सुपर इम्पोज होने की वजह से जो रिजल्टेंट वेव है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, वो हमें सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके मिलेगा, और वो बराबर होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, जिसको हम y इज इक्वल टू a cos ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस कोस ओमेगा 2t माइनस k2x करके लिख सकते हैं। वही वैल्यूज पुट किया है हमने y1 और y2 का। नाउ यहाँ पे cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है उसको हमने अप्लाई किया है। cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b जो है वो cos ऑफ a प्लस b अपॉन 2 के बराबर होता है, और cos ऑफ a माइनस b अपॉन 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम जब इन एंगल को प्लस करेंगे तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा, फॉर्मूला को पुट करेंगे, और हम ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 को साथ में लिखेंगे, t को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, और k1 माइनस k2 अपॉन 2 x को हमने बाहर कॉमन निकाला है फॉर्मूला को पुट करने के बाद, और कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पे हमने लिखा है y इज इक्वल टू a डैश कोस ऑफ ओमेगा at माइनस k ax। यहाँ पे a जो है वो एवरेज है, एवरेज मीन्स a प्लस बी अपॉन 2। यहाँ पे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 वो है हमारा ओमेगा a, और k1 प्लस k2 अपॉन 2 की जगह पे हमने ka लिखा है, k का एवरेज। ठीक है, और ये जो कोस का एंगल है और उसके आगे 2a है वो है हमारा a डैश, और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 को हमने ओमेगा m पुट किया है, k1 माइनस k2 अपॉन 2 को हमने km पुट किया है, और ये जो a डैश है वो है मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड, चेंज एम्पलीट्यूड। ठीक है, a डैश को हम कहेंगे मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड, और उसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे लिखा है जो ओमेगा m है वो 1 अपॉन 2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 के बराबर है, और उसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड कंसिडर करेंगे। km जो है वो 1 अपॉन 2 k1 माइनस k2 के बराबर है, ओमेगा a जो है वो 1 अपॉन 2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 के बराबर है, और के a जो है वो 1 अपॉन 2 k1 प्लस k2 के बराबर है। जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो हमें एक वेव सिस्टम के बारे में बताता है जिसका एवरेज फ्रीक्वेंसी है ओमेगा a, और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो किसी दो कंपोनेंट है, हमने दो
वेव को कंसिडर किया था उसके एक फ्रीक्वेंसी के नियर होगा, क्लोज होगा। इस सिस्टम का एम्पलीट्यूड जो है वो है ए डैश और वो जो है स्पेस और टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे जो फिगर नीचे दिया है उधर हम क्लियरली देख सकते हैं ए और बी जो है वो हमारा दो डिफरेंट वेव्स है सुपर इम्पोज होने से पहले वो वाला डायग्राम है, और सी जो है वो उसका सम है उन दोनों के सुपर इम्पोज होने के बाद का जो डायग्राम है वो दिखाया है। अब ये जो वेव एनवलप है, यहाँ पे हम एनवलप देख सकते हैं, इस पोर्शन को हम एनवलप कहते हैं। ये जो वेव एनवलप है वो मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम के साथ मूव करेगा, और वो स्पीड जिसके साथ ये एनवलप मूव करेगा उसको हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी, और उसको हम Vg से डिनोट करते हैं। तो ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओमेगा 2 के जगह पे ओमेगा पुट करेंगे और ओमेगा 1 के जगह पे ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा पुट करेंगे। यानी कि ये जो दो फ्रीक्वेंसी है उधर सिर्फ डेल्टा ओमेगा का फर्क है, और K2 के जगह पे हम K पुट करेंगे और K1 के जगह पे हम K प्लस डेल्टा K पुट करेंगे। इसी वैल्यूज को हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है, तो हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 4 है उधर हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे दो वेलोसिटीज है। वन वेलोसिटी जो है वो cos ऑफ 1/2 डेल्टा ओमेगा टी माइनस डेल्टा kx से एसोसिएट है, उससे रिलेटेड है, और दूसरा वेलोसिटी जो है वेव का वो होगा cos ओमेगा टी माइनस kx वाला वेलोसिटी। तो वो वेलोसिटी जो कि वेव के cos 1/2 डेल्टा ओमेगा टी माइनस kx से एसोसिएट है, वो वेलोसिटी है जिसके साथ ये मॉड्यूलेटिंग एनवलप मूव करेगा। अब ये जो एनवलप है उसके अंदर छोटे छोटे वेव्स है, ग्रुप ऑफ शॉर्ट वेव्स है। इस एनवलप के अंदर ग्रुप ऑफ वेव्स है जिसका वेवलेंथ बहुत ही छोटा है, दैट इज डेल्टा लैम्डा। तो इस वेलोसिटी को जिसके साथ ये एनवलप मूव करेगा उसको हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी, और उसको हम Vg से डिनोट करते हैं। वही वेलोसिटी जिसके साथ ये जो एनवलप है वो मूव करेगा, या वो रेट जिसके साथ ये जो एनवलप है वो मूव करेगा, उसको हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी को हम Vg से डिनोट करेंगे और वो बराबर होगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के। V जो है वो ओमेगा अपॉन के बराबर होता है। यहाँ पे ओमेगा जो है वो डेल्टा ओमेगा है, के जो है वो डेल्टा के है, तो हम उसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 नियरली इक्वल होगा, यानी कि जो डेल्टा ओमेगा और डेल्टा के है वो बहुत ही छोटे नंबर्स होंगे, तो यहाँ पे हम डेल्टा की जगह पे डी का यूज कर सकते हैं। जब ये जो वैल्यूज है वो बहुत ही छोटा होगा तो डेल्टा ओमेगा की जगह पे हम डी ओमेगा का यूज करेंगे और डेल्टा के जगह पे हम डी के का यूज करेंगे। तो Vg आएगा डी ओमेगा अपॉन डी के बराबर, और ये जो है हमारे ग्रुप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है और उसको हम इक्वेशन नंबर 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम देखते हैं फेज वेलोसिटी को। ये जो फंक्शन cos ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला वेव जिस वेलोसिटी के साथ मूव होगा उस वेलोसिटी को हम कहते हैं फेज वेलोसिटी, और फेज वेलोसिटी को हम जनरली v से डिनोट करते हैं, या v सबस्क्रिप्ट p का भी हम यूज करते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ ये जो क्रेस्ट है एनवेलप के अंदर वो मूव करेगा, और फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। यहाँ पे d नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट ओमेगा अपॉन के आएगा। तो यही है हमारा फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।